तुम सब 11 के 11 एक गेट से दाखिल ना होना। पूरा एक चैप्टर बांधा है इमाम इब्न कसीर ने ईवल आई के ऊपर, नजर बद के ऊपर, जो कि एक रियल चीज़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है इसके ऊपर। और ऐसा माशरा जिसमें हसद बहुत ज़्यादा हो, जेलसी बहुत ज़्यादा हो, हम जिस चीज़ को ब्लैक मैजिक समझ रहे होते हैं बेसिकली वो ईवल आई के इफेक्ट्स होते हैं। तो नजर बद का इलाज, ईवल आई की भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो इंसान पे एक्ट कर जाती है, बट केयर करना भी ज़रूरी है, ये बात भी याद रखें। आज का टॉपिक है द मिरेकुलस कुरान, कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। और इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जिससे हमारा ईमान मज़ीद बढ़ेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और हम लोगों को तक़वियत मिलेगी। सो अ वेरी एकेडमिक टॉपिक। बिफोर दैट इंशाल्लाह एज़ यू नो क्लास का हमारा स्ट्रक्चर कि मैं थॉट ऑफ द डे हमेशा शेयर करता हूँ आपसे और एक कुरानिक करेक्टर। आज का थॉट ऑफ द डे एक ज़बरदस्त वाक़या है कुरान मजीद में जिससे हमें एक असूल मिलता है। वो वाक़या है याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनके 11 बेटे थे, बड़े हट्टे कट्टे नौजवान माशाल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम के जब बेटे आए उनके पास, वो पूरा वाक़या आपने सुना है सूरह यूसुफ में, कि जब उन्होंने आकर बताया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेजा था कि जाओ और जाकर किंग से रिक्वेस्ट करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अभी नहीं बताया था, किंग का बताया था। तो उन्होंने जाकर कहा था उससे रिक्वेस्ट करो कि हमें जो भी है वो चीज़ गल्ला वगैरह जो लेना था, खाने पीने की चीज़ें वो लेकर आओ। तो उन्होंने उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि देखो डिफरेंट गेट से दाखिल होना, यानी तुम सब 11 के 11 एक गेट से दाखिल ना होना। अब इसमें पूरा एक चैप्टर बांधा है इमाम इब्न कसीर ने ईवल आई के ऊपर, नजर बद के ऊपर, जो कि एक रियल चीज़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है इसके ऊपर। बल्कि ज़्यादातर ईवल आई ही होती है, ब्लैक मैजिक तो बहुत दूर की बात है। हम जिस चीज़ को ब्लैक मैजिक समझ रहे होते हैं बेसिकली वो ईवल आई के इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखें, ईवल आई इज़ रियल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ऐसा माशरा जिसमें हसद बहुत ज़्यादा हो, जेलसी बहुत ज़्यादा हो, ईवल आई टू मी इफ़ यू आस्क मी इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी। ये मेरा एक व्यू है। और जिस तरह बीमारी एक्ट कर जाती है इंसान को, बैक्टीरिया एक्ट कर जाता है, कोरोना वायरस एक वायरस था ना, नज़र नहीं आता था, तो एक्ट कर गया इंसानियत को, कोरोना हो गया। इसी तरह ईवल आई की भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो इंसान पे एक्ट कर जाती है, और फिर इंसान, ज़ाहिर है बहुत से मामलात हो सकते हैं, उसको अचानक बैठे बैठे कोई बीमार हो सकता है। हैविंग सेड इट, हमें इतना सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, ओवर सुपरस्टिशियस होना भी मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला प्रोटेक्ट्स, बट केयर करना भी ज़रूरी है, ये बात भी याद रखें। देखें, याकूब अलैहिस्सलाम अज़कार बहुत करते होंगे, केयर भी बहुत करते होंगे, बेटों के लिए दुआ भी बहुत करते होंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर भी दिया कि देखो एक गेट से दाखिल ना होना। इसकी तफसीर में आता है, इमाम इब्न कसीर का ये व्यू है कि द रीज़न फॉर दिस इंस्ट्रक्शन वाज कि जब लोग तुम्हें एकदम से देखेंगे, मतलब हट्टे कट्टे नौजवान और ज़बरदस्त खूबसूरत नौजवान, ये 11 बेटे किसके हैं, लोग सोचेंगे ठीक है ना 11 ब्रदर्स हैं, लोग इस तरह से देखेंगे तो ईवल आई लगने के चांसेस हैं। इसलिए डिफरेंट गेट से दाखिल होना। तो देखें, कुरान, यासीन वल कुरान अल हकीम, कुरान इज़ अ बुक ऑफ विजडम। कुरान हमारी इस प्रिंसिपल की तरफ तवज्जो दिलाता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि यस, अज़कार भी करो, दुआ भी करो, बट स्ट्रैटेजिकली एक चीज़ को फॉलो भी करो, एक्शन प्लान भी बनाओ किसी चीज़ का, ठीक है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट थिंग्स, यानी मेडिसिन भी लो, साथ में रुकिया भी कराओ। तो ये है, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज़ द उसूल। तो नजर बद का इलाज देखिए, सुबह शाम के अज़कार इंशाल्लाह आप लोग किया करें, स्पेशली इस एरिया के लोग माशाल्लाह, आपको पता है घर बहुत अच्छे हैं, चलते फिरते बाहर से पता नहीं किस नज़र से देख रहा है कोई, ठीक है ना। तो हमने मेड्स रखी होती हैं, हमने ड्राइवर्स रखे होते हैं, अब अल्लाह नोज़ किस नज़र से लोग देखते हैं, राइट। तो इसलिए अपने सुबह शाम के अज़कार का ख्याल रखा करें, स्पेशली इस दुआ का, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। सूरह फलक, सूरह नास इज़ वेरी पावरफुल अगेंस्ट ईवल आई। तो ये एक तो थॉट ऑफ द डे।